हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मोर लेस और सेम। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम ये 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, आपको बर्ड्स गिवन है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। ठीक है, और कहीं पर आप देख सकते हैं सेम भी है, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक भी है दिस इज़ मोर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादा है। दिस इज लेस, यहाँ पर ओनली वन फिश है तो यहाँ पर ये कम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेस है। सो ये मोर का एग्जाम्पल हो गया, दिस इज लेस का एग्जाम्पल, एंड दिस इज लेस। ओके, यहाँ पर सेम। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सबसे पहले 1, 4 एंड 6 का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट है आपका देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ रैबिट्स। यहाँ पर रैबिट के पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप काउंट कर लीजिए। एक आपके लेफ्ट साइड में जो है 1, 2, 3, 4 रैबिट्स हैं, और राइट साइड में आपके 1, 2, 3, 4 सेम रैबिट है, 4 रैबिट्स हैं। ठीक है, आगे आएंगे एक्सरसाइज पे। सो राइट M फॉर मोर। आपको क्या करना है, पिक्चर देखनी है जहाँ पर ज़्यादा यानी कि मोर होंगे वो आपको लिखना है मोर, जहाँ पर लेस होंगे कम होंगे वहाँ पर आपको लिखना है L, और जहाँ पर इक्वल यानी कि दोनों ही तरफ बराबर होंगे वहाँ पर आपको लिखना है E। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। M फॉर मोर, L फॉर लेस, E फॉर इक्वल। ओके, सो जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 है, और 1, 2 यहाँ पर क्या है, 2 है। सो ये क्या है, ये मोर है। सो यहाँ पर हम M राइट करेंगे। दिस इज लेस, तो हम यहाँ पर लेस राइट L राइट करेंगे। यहाँ पर कितने बुक्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ पर M राइट करेंगे, मोर है। और यहाँ पर 2 बुक्स हैं तो यहाँ पर लेस। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। सिमिलरली यहाँ पर कैप्स और हैट्स हैं। ठीक है, गिटार है, वायलिन है, आपके पास ग्रेप्स हैं, यहाँ पर मोर है और यहाँ पर लेस। सिमिलरली यहाँ पर मोर है और यहाँ पर लेस। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से ओनली टिक करना है। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि मोर कहाँ पर है और लेस कहाँ पर है। अगर आपको सेम नंबर दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर कैप देख सकते हैं, सो यहाँ पर कैप है आपकी 1, 2, 3 कैप्स हैं, 1, 2, 3, यहाँ पर भी 3 है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे E, यानी कि इक्वल है। ओके, यहाँ पर कैसे हैं, इक्वल कैप्स हैं। ओके, क्लियर है इतना? चलिए, तो हमने यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट सीखे हैं बच्चों, मोर, लेस एंड इक्वल। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस एक्सरसाइज में तीनों टॉपिक को कवर किया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लेस देन, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू। ओके, सो इस चैप्टर में हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू के बारे में पढ़ेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं अमन हैज़ 6 मैंगोज़। अमन के पास क्या है, 6 मैंगोज़ हैं। एंड करण हैज़ 4 मैंगोज़। करण के पास 4 मैंगोज़ है। आप इनके हैंड में एक बास्केट देख सकते हैं, ये 6 मैंगोज़ हैं और ये 4 हैं। तो आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस दैन। सो 6 इज़ ग्रेटर दैन 4। 6 जो है वो हमारा 4 नंबर से बड़ा होता है, इट मीन्स ग्रेटर होता है। एंड वी राइट इट एज, और हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे बच्चों। ये होता है आपका ग्रेटर देन का साइन, ये होता है लेस देन, एंड दिस इज 4 इक्वल्स टू। ठीक है, यानी कि इक्वल का साइन होता है ये। दिस इज ग्रेटर साइन। ओके, द ब्रॉडर, ये जो होता है साइन में, द ब्रॉडर एंड ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द ग्रेटर नंबर। जो ब्रॉड यानी कि बड़ा साइन होता है, बड़ा साइड होता है उस साइन का, वो हमेशा बड़े नंबर की तरफ ओपन होता है, बड़े नंबर की तरफ ही होता है। और जो नैरो होता है, ठीक है, 4 इज लेस देन 6, इसको हम लिखेंगे ऐसे। हम 4 के बारे में बता रहे हैं तो हम लेस देन का साइन लगाएंगे, और हमेशा छोटे नंबर की तरफ ये जो साइड रहती है हमेशा क्लोज रहती है। ठीक है, सो दिस इज द साइन ऑफ लेस देन। एंड द पॉइंटेड एंड, जो पॉइंटेड एंड होता है ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द स्मॉलर नंबर, ये हमेशा स्मॉलर नंबर की तरफ शो होता है, हमेशा स्मॉलर नंबर को शो करता है। आउट ऑफ द 4 मैंगोज अमन गिव्स 1 टू करण। ठीक है,
जो अमन के पास है वो 4 मैंगोज थे, ठीक है। अमन गिव्स 1 टू करण, सॉरी, अमन के पास जो मैंगोज थे उसने उसको क्या करा, करण को दे दिया एक, ठीक है। सो नाउ ईच ऑफ देम हैज 5 मैंगोज। तो अब आप देख सकते हैं दोनों के पास 5 मैंगोज है, ठीक है। Thus both have equal numbers of mangoes। अब आप देख सकते हैं जब दोनों के पास ही इक्वल है, सो वी राइट इट एज दिस, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 जो है वो 5 के बराबर हैं, इक्वल हैं। सो द साइन इज फॉर इज इक्वल्स टू इज दिस, ये आपका इक्वल का साइन होता है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं हम इनकी एक्सरसाइज पे, ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फिर पुट द साइन ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल्स टू इन द बॉक्सेस। आपको बॉक्स में राइट करना है। आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे, जैसे नंबर 6 एंड नंबर 7, ठीक है, आप देख सकते हैं नंबर 6 एंड 7। तो आपको बताना है इनमें से ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं 6 जो है वो हमारा 7 से ग्रेटर है, तो हम 6 के बारे में बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। और इसमें हमारे सारे रूल्स जो हैं वो भी अप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि जो ब्रॉड पार्ट है साइन का वो हमारा बिगर नंबर के साथ होता है, ग्रेटर नंबर के सामने होता है, और जो पॉइंटेड एंड पॉइंट है वो हमारा स्मॉलर नंबर की साइड होता है, जो कि हमारा 6 है। इसी तरीके से 9 हमारा ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे, ग्रेटर में भी यही सेम रूल हमारे अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर 9 और 0 में बताएंगे, ठीक है। 6 एंड 11, यहाँ पर 6 जो है हमारा लेस देन है 11 से। इसी तरीके से बच्चों आप ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सो यहाँ पर इस चैप्टर में ये एक्सरसाइज फिनिश करके आपको बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है आपका ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का, ठीक है। और बहुत ही इजी तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझा है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 15, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एडिशन ऑन नंबर लाइन। यानी कि बच्चों जैसे कि आप इस पेज पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन गिवन होगी जिस पे हमें क्या करना है, एडिशन करना होगा, और वो किस तरीके से करेंगे आज इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों वी कैन यूज़ अ नंबर लाइन फॉर एडिंग नंबर्स, ठीक है। आप इसके नाम से ही समझने की कोशिश कीजिए कि नंबर लाइन है, यानी कि एक लाइन है हमारे पास जिसके ऊपर हमने नंबर लिखे हैं। तो ये आपकी लाइन होगी और ये आपके नंबर्स हैं जो हमने लिखे हुए हैं, ओके। 0 से स्टार्ट करेंगे और हम बढ़ेंगे 9 तक, ठीक है, फॉरवर्ड, यानी कि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे फॉर एडिशन, ओके। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, हम हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे अपने नंबर लाइन को, ठीक है। और अब हम ऐड किस तरीके से करेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। 0 से जब आपको ऐड करना होता है तो आप 0 + 1 करेंगे, तो क्या होगा, 0 में हमने 1 प्लस किया तो हमारा 1 आ गया, 0 में आपने 2 प्लस किया तो 2 होगा, ठीक है। 0 + 3 3, 0 में वही आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपका 0 कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 में 4 प्लस किया 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। आप 0 में 9 प्लस करेंगे तभी भी आपका क्या आएगा, 9 आएगा। सो इसी तरीके से लेट्स ऐड 4 एंड 5 ऑन द नंबर लाइंस, ठीक है। आपको कोई 2 नंबर दिए होंगे तो आपको नंबर लाइन पे ऐड करने हैं। किस तरीके से ऐड करेंगे, लेट्स सी। तो आपको 4 ऐड करने हैं 5 में, तो आप 0 से स्टार्ट कीजिए, पहले आप 4 पर आइए, 4 ये रहा, ठीक है। अब आपको 5 ऐड करना है तो आपको फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ चलना है 5 स्टेप, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हमने 5 स्टेप के चले और हम कहाँ पहुंच गए, 9 पे। इट मीन्स 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखा आपने कितना सिंपल है नंबर लाइन पर ऐड करना, ओके। सो आगे बढ़ेंगे हम एक्सरसाइज की तरफ। हम अब इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, कंप्लीट द नंबर लाइन एंड फिल इन द बॉक्सेस। आपको नंबर लाइन में ऐड करना है और इसे बॉक्सेस में फिल करना है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको करके दिखाया हुआ है, 4 + 4 किया हुआ है। अगेन आप 0 से पहले 4 पर आइए, जो भी नंबर आपको गिवन होगा, ठीक है, जो भी नंबर गिवन होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट नंबर देखेंगे, हमें करना है 4 ऐड, तो हम आगे बढ़ेंगे 4 स्टेप 1 2 3 4, और जिस भी नंबर पे आप स्टॉप होंगे आके वही आपका आंसर होगा, यानी कि आपका एडिशन होगा, एडिशन का आंसर होगा, एंड दिस इज
योर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ऐड करना है 5 + 6 तो आप सबसे पहले 0 से आएंगे 5 पर। ठीक है, ये रहा। ठीक है, आप यहाँ पर 5 पर आ सकते हैं। 0 से आपको आना है बच्चों 5 पर। ओके, इस पे सर्कल करेंगे। अब हमें कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है, तो आप 6 ऐड करिए। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 पे हम कहाँ पहुंचे, 11, तो हमारा आंसर क्या होगा, 11 होगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी तरीके से बच्चों नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3 + 4 है। सो आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा 3 पे आइए। हम 3 पे आ गए। अब कितना स्टेप्स चलने हैं, हमें 4 ऐड करना है, तो हम 4 स्टेप्स ही आगे चलेंगे। 1 2 3 एंड 4, तो हम कहाँ पर पहुंचे हैं, 7। ठीक है, तो 7 इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर एडिशन करना है। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों एडिशन और नंबर लाइन आपका फिनिश होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आज हमने इस चैप्टर में सॉल्व करे हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं बच्चों लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था एडिशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, सेम उसी तरीके से आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों वी कैन यूज़ अ नंबर लाइन, वी कैन यूज़ अ नंबर लाइन फॉर सब्ट्रैक्शन नंबर। हम नंबर लाइन को यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, जैसे कि हमने एडिशन में किया था। और इसके लिए हमें फॉर सब्ट्रैक्शन वी काउंट बैकवर्ड, जैसे हम उसमें चले थे फॉरवर्ड आगे की तरफ, और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें काउंट करना होगा बैकवर्ड। तो हमें बैकवर्ड इस तरफ लेफ्ट साइड में काउंट करना होगा नंबर्स को। सो वी स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम 0, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि नंबर लाइन को राइट करना। ठीक है, काउंट करना नहीं, हम राइट करना स्टार्ट करते हैं 0 से। आप इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 9 - 1 अब इज इक्वल्स टू बैकवर्ड चलेंगे, तो आप बैकवर्ड में 1 स्टेप चलेंगे। 9 में से आपने 1 माइनस करा तो 8 आया। ठीक है, 9 अगेन आपने 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 6, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, देन 4 3 2 1 एंड लास्ट 0। ठीक है, जब आप 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा आंसर 0। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8 ऑन अ नंबर लाइन। आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है 8 में से, वो भी एक नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी होगी बच्चों नंबर लाइन, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फर्स्ट मार्क 8। सबसे पहले आपको 8 मार्क करना है, जैसे हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। जिस भी नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा पहले आप उसे नंबर लाइन पे इस तरीके से मार्क कर देंगे या फिर सर्कल बना देंगे ऑन द नंबर लाइन। देन काउंट 5 स्टेप बैकवर्ड, फिर आपको बैकवर्ड चलना है, यानी कि अपने लेफ्ट साइड में 5 स्टेप चल रहा है। वी रीच एट द नंबर 3, फिर आप 3 पर पहुंचेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो हम कहाँ पर रीच किया है, हमने 3 पर रीच किया है, हम 3 पर पहुंचे हैं। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, यानी कि आपने 8 - 5 किया है तो आपका आंसर होगा 3। ठीक है, इसी तरीके के ऊपर बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पर आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, सेम है जैसे हमने एडिशन में किया था, बस डिफरेंस इतना है कि हमें एडिशन में आगे की तरफ फॉरवर्ड चलना होता है और सब्ट्रैक्शन में हमें बैकवर्ड चलना होता है, बैकवर्ड काउंट करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर लाइन है हमारे पास 0 से 9 तक। ओके, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6 में से 1। तो सबसे पहले जो नंबर आपको जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आप उसे मार्क करेंगे, और अगर 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो आप 1 बैकवर्ड चलेंगे और आप कहाँ पर पहुँचेंगे, 5। ठीक है, इसी तरीके से आपको 8 में से 6 माइनस करना है। ठीक है, अगर आपको 8 में से 6 माइनस करना है देन नंबर 8 मार्क करिए, ये रहा। अब आपको 6 स्टेप बैकवर्ड चलने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम 2 पर पहुंचे हैं। ठीक है, सो आवर आंसर इज 2। ओके, 2 हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमारा 2 आंसर है। सो इसी तरीके से बैकवर्ड काउंट करते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, जो कि है आपका
सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस चैप्टर में एडिशन सीख लिया था, तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी रहा है। ठीक है, आई होप ये चैप्टर और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।